इनका सफर क्या पैगाम देना चाहोगे आवाम को? क्या पैगाम रहेगा आवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला खिदमत के बारे में कहते हैं कि खिदमत से खुदा मिलता है, खिदमत से खुदा मिलता है। तो इसके लिए जितने हजरात यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो अल्लाह के लिए खिदमत कर रहे हैं, कोई और मकसद नहीं है, कोई और मकसद नहीं है। बोलने वाले खुद भी बोल लें, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस अल्लाह के लिए काम करना है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका बेहतरीन बदला दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा, और दे रहा वैसे वैसे कोई महरूम नहीं है। और बहुत सारे उम्रे को गए खिदमत करने वाले, यानी उसके लिए उसके वास्ते कोई ये नहीं किया, उनको बुला ही नहीं खिदमत को उम्रे भेजते हुए नहीं, लेकिन मेहनत की है। अल्लाह ने बीज़र ज़मीन सब दिल में बांट डाला। गरीबों की बैतुल्लाह देखने के बाकायदा जो है उम्रे के लिए भी ज़मीन सब भेजे थे, हज के लिए भी, इससे पहले हज के लिए भी भेजे थे। इस तरह जो है माशाअल्लाह ये खिदमत की बरकत है। आज जो है आखिरी दिन था, कितने हाजियाँ आ रहे हैं और टोटल कितने हाजियाँ जो है? हाँ, आज आखिरी दिन था, कितने हाजियाँ आज निकले हैं? 220 पर 6 और 1 25 में 160 1 280। 160 180 आओ वसूल भाई। 440 बोलो, 450। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 35वीं फ़्लाइट हमारी रवाना हुई, जो आखिरी फ़्लाइट हज कैंप कर्नाटक बेंगलोर से हमारा फर्स्ट फेस ऑफ एम्बार्केशन आज अल्हम्दुलिल्लाह आफियत के साथ, पूरे बुज़ुर्गों की दुआओं के साथ, हमारे पूरे वॉलंटियर्स, मेम्बरान, हमारे ईओ साहब, हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे ज़मीर अहमद खान साहब, हमारे कायद, पूरों की मेहनतों और पूरों के साथ से अल्हम्दुलिल्लाह इस बार का कर्नाटक का हज का सिलसिला आज आखिरी बस रवाना हुई अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर आज 2 फ़्लाइटें रवाना हुई, 400 चिल्लर हुज्जाज इकराम रवाना हुए अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये कहते हुए कि हमारे जितने भी मेम्बरान पूरे जो हमारी खिदमत बांट लेके हम लोग जिम्मेदारी के साथ इस बार पूरे मेहनत किए और पूरे हुज्जाज इकराम की दुआएं ले, हमारे मौलाना की सरपरस्ती रही और पूरे वॉलंटियर्स को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो बखूबी निभाए हैं और बहुत अच्छी तरीके से दिन रात मेहनत पढ़ के पूरे वॉलंटियर्स निभाए हैं। और हमारे हज कमेटी स्टाफ भी बहुत अच्छा काम किए हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सरफराज साहब वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम करके हैं। और हमारे ज़मीर अहमद साहब की तरफ से जो लंगर अल्हम्दुलिल्लाह चूल्हा सिलगा था, आज आखिरी दिन है, वो भी तकरीबन 5 लाख लोग इस अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा के गए हैं इस बार। ये टोटल 17-18 दिन का टाइम था। इस बीच में कोई कमी पेशी, कोई तकलीफ आपको महसूस हुई? कमी पेशी तो कोई ऐसी खास हमको पेश नहीं, बल्कि पूरे खुशी की जो भी तकलीफ आई खुशी खुशी से पूरे हमारे जिम्मेदारान ने निभाया है और उसको बाकायदा का अंजाम दिया है उसको। जैसे कल भी एक हमारे हाजी एकदम अचानक गिर गए थे, तो उनको हॉस्पिटल लेके उनको फ़्लाइट कैंसिल करके उनको आज की दूसरी फ़्लाइट में भेजे। ऐसे छोटे मोटे 2-3 हादसे अल्हम्दुलिल्लाह हुए, जिसको अच्छी तरीके से पूरे मिलके एड्रेस किए। और हम अल्हम्दुलिल्लाह सब में बड़ी बात यह हुई कि हमारे मौलाना की सरपरस्ती में पूरे हमारे मेम्बरान एक हो के बिना किसी इसके हम लोग काम किए, सिर्फ और सिर्फ ये मकसद रखते हुए कि अल्लाह को खुश कर देवे, क्योंकि ये अल्लाह के मेहमानों का काम है, अल्लाह को खुश करने का काम है। इसके अंदर कोई दूसरी तरीके की सियासत नहीं है। जो कोई अल्लाह के लिए और अल्लाह के मेहमानों के लिए काम करता है, अल्लाह सुब्हाना ताला दोनों जहां में उसको कामयाब करेगा। इस बार वॉलंटियर्स पूरे थोड़ा ज़्यादा रहे, तकरीबन 1000 चेंज वॉलंटियर्स काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी पूरे शोबे में जैसे डॉक्टर्स काम किए, जैसे लोडिंग अनलोडिंग में काम किए, बुकिंग रिजर्वेशन में काम किए, अंजुमन खुदावन मुस्लिमीन ने काम किए और यहाँ पे पासपोर्ट सेक्शन में काम किए और खाने के काउंटर्स में काम किए और यहाँ ट्रांसपोर्ट में काम किए, बसों की तरफ काम किए। तो पूरे जो शोबे अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज इकराम को ताल्लुक़ रखते हैं, बिना किसी तकलीफ के हुज्जाज इकराम को पूरे मेंबरान यही कोशिश किए कि कोई तरीके से हमारे हुज्जाज इकराम को तकलीफ ना हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह
वो आफियत के साथ पूरे हुज्जाज इकराम, पूरे वॉलंटियर्स को और पूरे मेंबरों को दुआ करते हुए गए। हमको यही काफी है। अल्लाह सुब्हान व तआला दोनों जहां में हम तमाम को कामयाब करें। वेटिंग लिस्ट में जो भी लोग थे, कितने लोग पहुंचे? अभी हमारे वेटिंग लिस्ट में हाल ही में आज 50 लोग, 49 को मैं बॉम्बे गया था। बॉम्बे जाके वहां पे सीओ को मिल के 49 हुज्जाज इकराम आज गए। अभी हमारे पास बैलेंस 200 चिल्लर हैं। हमारी गुजारिश है उनको और थोड़ा करें करके। अभी वो सीओ साहब दूसरे एम्बार्केशन पॉइंट से बोल रहे हैं, क्योंकि कल से चेन्नई और कैलिकट शुरू होने वाला है और यहाँ से बहुत सारे हुज्जाज इकराम दूसरे एम्बार्केशन पॉइंट से भी जाने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह दुआ करें वो मेहनत हमारे पूरे हमें मेंबर्स, हमारे ईओ साहब, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जितने भी वेटिंग लिस्ट के हैं वो क्लियर हो जावे। अभी है, अभी एक सेकेंड थर्ड फेज है। अभी कल से सेकेंड फेज शुरू होने वाला है, जिसके अंदर चेन्नई का एम्बार्केशन पॉइंट शुरू होएगा और कैलिकट का एम्बार्केशन पॉइंट शुरू होएगा। तो हमारी कोशिश है, क्योंकि बेंगलुरु से नजदीक कैलिकट और चेन्नई है, तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि बेंगलुरु या चेन्नई से दूसरे जो वेटिंग लिस्ट हुज्जाज इकराम है उनको वहां से क्लियर करके भेजे। पेमेंट का वगैरह वॉलंटियर्स के लिए जी पेमेंट वगैरह की जाती है वॉलंटियर्स? नहीं, पूरे वॉलंटियर्स अपने खुद के पैसे लेके, आपके खुद के पेट्रोल डाल के यहाँ आके खुद का खाना खाते हैं, खुद के खर्चों से खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी वॉलंटियर को यहाँ पे कोई तरह से ये नहीं, बस दुआ मिलती है। और अल्लाह सुब्हान व तआला जो ये 15-20 दिन वो पूरे उनके काम को बंद करके आके काम करते हैं, इसकी बरकत से, अल्लाह सुब्हान व तआला हज की बरकत से, अल्लाह के मदद से पूरा साल भर उनको इतनी तरक्की हुए और इतनी उनकी दुकानों में, उनके बिजनेस में अल्लाह दिन दुगनी रात दुगनी तमाम वॉलंटियर्स को तरक्की अता फरमाए। सर बताइए, आप नए मेंबर की तरह यहाँ पर गए हुए हैं, तो कैसा रहा यहाँ का मंजर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह आज 35वां काफिला हमारे हज भवन से रवाना हुआ। अभी तक यहाँ पर खादिमुल हुज्जाज जो हमारे ऑफिसर, सीओ साहब और मिनिस्टर साहब, हमारे मेम्बरान जितने भी यहाँ मौजूद हैं, और हमारा स्टाफ और वॉलंटियर्स जो रात दिन 17 दिन तक जो रात दिन मेहनत किए, कोई भी हाजी को शिकायत करने का मौका नहीं दिए। मैं हमारी कमेटी की जानिब से उन तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने रात दिन एक करके उनकी हाजियों की खिदमत की है। और वहाँ भी जो मदीने पहुँचे हैं वहाँ से भी कोई शिकायत हमें अभी तक नहीं मिली है। वहाँ भी सब हाजियों का ख्याल रखा जा रहा है। इंशाअल्लाह वहाँ से मक्के को आने के बाद और मक्के से वापसी वतन को आने तक ऐसा ही माहौल रहे, कोई हाजी को तकलीफ ना पहुँचे, यही हम दुआ करते हैं। और तमाम फिर एक टाइम में तमाम हमारे वॉलंटियर्स का, हमारे ऑफिसर्स का, हमारे कमेटी वालों का और सीओ साहब का, मिनिस्टर साहब का, बिलखुसूस ज़मीर अहमद खान साहब का, जिन्होंने 17 दिन तक जो रिश्तेदार 3 टाइम भी जो खाने का इंतज़ाम, जो बाहर से दूर दूर से कर्नाटक के कोने कोने से आए थे, जो खाने का इंतज़ाम जो 3 वक्त किए, हम तमाम कमेटी की जानिब से और तमाम अहले कर्नाटक के मुसलमानों की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी सर बताइए, आप भी नए मेंबर हैं, कैसा रहा है एक्सपीरियंस, क्या लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों बोले तो ये जो है एक रूहानी काम है, यहाँ कौन रहने से नहीं रहने से ये काम रुकने का नहीं। हम खुशनसीब है, अल्लाह हमने चुन लिया है और हमें मेंबर तो फर्स्ट टाइम बने। अल्हम्दुलिल्लाह सब ये जितने चेहरे हैं ज़माने से जो है कोई ना कोई उनकी हैसियत से जो हाजियों की खिदमत कर लेके आ रहा है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात क्या, अल्लाह ताला हमने ये जो चुना बहुत बड़ी हमने खुशी हो रही है, क्योंकि तो इतना बड़ा मंजर ये हाजियों का, इतनी बड़ी खिदमत हमने जो मिली है, अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म है। और दूसरी चीज़ जो है, अल्लाह हमने यहाँ जो है काम के वास्ते ले को है, काम हमें सब भी मिल को, इसमें जो है कोई ऊंच नीच नहीं, भेदभाव नहीं, सब मिल को जो है एक भाईचारगिरी से, एक अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से जो है कोई हाजी को तकलीफ नहीं होना, हाँ अल्लाह बस अल्लाह हमारे से राज़ी हो जाना, वो नीयत से जो है हमारे ज़मीर अहमद साहब, रहीम खान साहब, सरफराज खान साहब, जितने भी हमारे उलमा हैं, सबकी सरपरस्ती में जो है इखलास के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम करें। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, हम अकेले नहीं, पूरे वॉलंटियर ने तो कुछ भी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियर भी जो है दिन रात हर कोई जो है इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के वास्ते, कोई पैसे के वास्ते, कोई उम्र को भेज नहीं कर को नहीं, अल्लाह जिसकी नसीब में नीयत में क्या रखे अल्लाह वो फैसले कर को। अल्हम्दुलिल्लाह सब मिल को काम करिए, बहुत खुशी क्या तो अल्लाह जो है आफियत के साथ जो हमने जिम्मेदारी दिए थे 10,000 चिल्लर हाजियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत तो तकलीफ होचे, बगैर तकलीफ के क्या भी नहीं होता।
हज का माना क्या है कुर्बानी, तो थोड़ी बहुत तकलीफ कुर्बानी देखो है जो है तकलीफ हुई है, नहीं बोल के नहीं, थोड़ी बहुत तकलीफ होकर है, उसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसके जरिए से जो अल्लाह हमने काम लिया है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। आज का बहुत ही बड़ा था, काफी ज्यादा लोग थे, लंगर का इंतजाम, लगेज का इंतजाम, पूरे इंतजाम जो है अपने आप में एक चैलेंजिंग था। बिल्कुल। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद सईद अहमद, मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ। 90 से जब से बेंगलोर से पहली परवास का आगाज़ शुरू हुआ तब से अब तक मैं और हमारे ज़मीर भाई जो हमारे साथियाँ हैं, टिपू भाई, अब इस साल तो हमारे मुजाहिद भी हैं और मुजम्मिल हैं, ये सब साथियाँ मिलके बेहतर से बेहतर ये 11,000 के करीब का काफिला हमें भेजी। और इसमें जैसा कि दिल्ली पब्लिक स्कूल वाले भी हमारे लिए बसों का मंसूर उन्होंने भी ताउन किए हैं। क्या मुसलसल हम लोग एक रहीम खान साहब मिनिस्टर, ज़मीर अहमद खान साहब हैं, लंगर के लिए हमें जिम्मेदारी दिए थे मंजे और टीपू भाई को, वो भी अल्लाह के फजल से बेहतर तरीके से वो भी मुकम्मल हुआ है। आगे भी इंशाअल्लाह बहयात रहेंगे तो इसी तरह से काम करेंगे, लेकिन ऐसे काम करने में हमना कोई दुश्वारी नहीं है। हमारे साथियाँ उतने समझदार और खुसूसन उतने जज्बेदार है कि और 10,000 का काफिला रहा तो भी इंशाअल्लाह क्या भी हमला फर्क नहीं पड़ता। कितने लोगों को खाना खिलाया इस बार? देखो एक अंदाज टोटल में अब तक का एक 5-5.25 लाख तक चल के है पूरा, डे बाई डे। कभी एक दिन 25,000, कभी 30,000, ऐसा हिसाब डाले तो 5 लाख क्रॉस होते हैं। 5 लाख लोगों को खिलाया। हाँ, अल्लाह के फजल से। कैसा महसूस हो रहा है आपको, इतना बड़ा चैलेंजिंग काम? कुछ भी नहीं भी, मेन आके अल्लाह की मदद थी और साथियाँ जुड़ के काम करे, उसमें कोई तरीके से किसी भी कोई परेशानी, और खाने खिलाने वालों को भी नहीं है, पकाने वालों को भी नहीं है, खाने वालों को भी नहीं थी। थोड़ी लाइन में ताख़िर होते, लेकिन सबके लिए खाने का माकूल इंतज़ाम था। अच्छा, आपको क्या लगता है हज भवन में क्या पर्दे का इंतजाम कम है या कुछ ऐसे चीज़ें जो उठाए जा रहे हैं सवाल? देखो भाई, ये जो क्या है, एक जोश और एक जज्बे की जगह है, इसमें ये क्या है किधर है ऐसा सब उसमें बेकार बेफुजुल बातें करना मुनासिब नहीं है। कई उल्मा आ रही, देख रही, दुआ कर रही, अल्लाह का एहसान। जो आदमी आता शौक के जरिए, उन्हें तभी थोड़ी इंसानियत लेके अल्लाह से उन्हें भी फिक्र करता कि मैं भी जा सकूँ, मैं भी करूँ। 100 में 10 आदमी तो बदल रही इसमें, तो उसमें क्या भी नहीं कर सकते। क्या जिम्मेदार है क्या उनको ढूंढने को रहती है? ऐसा इसलाह करना तो जमात बनाओ, वहाँ जब शहर में और जगह भी ऐसे तरीके से होते रहती, जाके वहाँ भी करो। इसमें ये हज कैम्प का नाम लेके हज कैम्प में कैसा है, हज कैम्प में ऐसा, आज का नहीं है ये। एक जोश, एक जज्बा, एक खुशी रहते, उसमें थोड़ी बहुत शरारत होती है, उसमें क्या भी नहीं कर सकते। तो उसमें दुआ करना है, सबको नेक तौफीक दे, नेक हिदायत दे। क्या ऐसे हालात बोलने वालों को भी, सुनने वालों को भी, सुनाने वालों को भी अल्लाह हिदायत देना। शुक्रिया।